पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 13 का जो है 4 तक हिसाब हम सॉल्व कर पाए थे। आज उससे आगे हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। 5 नंबर हिसाब इसका कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। माने कि घनाकार कोई ठोस है, ये घनाकार कोई ठोस है, उसको बीच से जो है काट लिया गया, बीच से काटा गया है और काटने के बाद जो इसका जो ठोस बचता है, कितना बचा है, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस ब्लॉक का जो है, जिससे अर्धगोला जितना था ना, अर्धगोला के घनाकार ब्लॉक था, इसमें से अर्धगोला के आकार का जो है भाग काट के निकाल लिया गया। तो उसको निकालने के बाद उसका इसका क्या क्षेत्रफल बचा हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देना, इसमें कोई मान नहीं है। तो घन का जो है भुजा क्या होगा, एल, क्या होगा, एल। जब घन का भुजा एल होगा, अर्धगोला के लिए यही क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। तो भुजा इसका एल है, तो घन के लिए क्या होगा, डी। डी जब होगा तो आर क्या होगा इसका, L/2 इसका डी क्या हो जाएगा, फिर एल होगा, तो आर क्या होगा, L/2। तो अब हमको ज्ञात करना है कि जो ठोस शेष बच गया है, घनाकार ब्लॉक का जो भाग शेष बच गया, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ठोस का TS है, घन का TS है प्लस अर्धगोले का CS है प्लस माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए दिया हम कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको राउंड क्या होगा, वृत्त के सम बराबर होगा, क्या होगा, वृत्त के बराबर, उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसका क्या होता है, 6L² + 2πr² - πr²। फिर वही बात, 2πr² में से πr² घट जाएगा, क्या बचेगा, πr², क्या बचेगा, πr²। 6L² + πr²। तो 6 और L का स्क्वायर तो 6L होगा, चूंकि L का मान नहीं है, L का मान नहीं है, यहाँ क्या होगा पाई, और R का मान क्या है, L/2। L/2 L² 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6L² इसका एलसीएम करेंगे 4 होगा, क्या होगा, 6 चौक 24L² + πl²। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/4, यहाँ 24 है ना, 24L² + πl²। इसमें से क्या करते हैं, 1/4L² को कॉमन लेते हैं, L² इसमें भी है, L² इसमें भी है, और बट्टा में 4 है, ऊपर ब्रैकेट कुछ है, 1 हम ले सकते हैं ना, 1/4L² तो क्या बचेगा, यहाँ पर पाई बच गया, आई 24 बच गया, क्या बच गया, 24, क्योंकि दोनों का L² कहाँ है, यहाँ पर, ये तुम्हारा आंसर है। अगला 6 नंबर हिसाब है, कहता है कैप्सूल, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास जो है 5 mm है। ये कैप्सूल है जिसको हम लोग विभिन्न दर्द को राहत करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, सब लोग देखा है कैप्सूल की, खाया भी होगा जी, कैप्सूल खाया कि नहीं जी, करेगा कि बिना कैप्सूल काम चलने वाला नहीं है, ध्यान देना। तो ये कैप्सूल जो है, इसको यहाँ से अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, इसका पूरा है 14 mm। पूरा लंबाई कितना कैप्सूल का, 14 mm। तो जितना अर्धगोला है, इसका जो व्यास होगा वो ऊंचाई के बराबर होगा। इसका व्यास जो है 5 mm, क्या दिया हुआ है, 5 mm। इसका क्या होगा, 2.5, और क्या होगा 2.5, और क्या होगा 2.5, 2.5 ना होगा, 2.5 हुआ, तो 2.5 इधर भी हुआ, 2.5 इधर भी हो गया, तो टोटल हो गया 5, टोटल हो गया 5। तो हम बेलन का जो बेलनाकार जो भाग है, उसका ऊंचाई ज्ञात करें, क्या होगा 14 घटा 2.5 जोड़ 2.5, 14 घटा 5 यानी 9 mm निकल गया। अब हम इसको बनाएंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 क्यों गुना हुआ, क्योंकि 2 अर्धगोला है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो इसको क्या 2πrh + 2 गुने 2πr², ठीक। तो 2πrh + 4πr², 2 दूनी 4। हम सबका मान दे दिए 2, ये पाई का मान 8/7, r का मान 5/2 और h का मान 9, ये बेलन का था। फिर 4 और पाई का मान 5/7, फिर क्या होगा 5/2, 5/2। हम क्या करें, इस 2 कैंसिल कर दिए ना, यहाँ 7
यहाँ 2 है, फिर 2 है, कट जाएगा, 11 दूनी 22। जो बचा इस सबको गुना किया, क्या हुआ 990/7, क्या हुआ 990/7, 5 5 9 और 22 गुना करें क्या हुआ 990/7। फिर इस सबको गुना करें क्या 550/7, फिर 7 7 कैल्शियम क्या होगा 7, ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर हुआ 1540, क्या हुआ 1540/7, इसको डिवाइड के साथ से क्या हुआ 220। यही आंसर है, क्या है यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू समझते हो, जो खाना बदोश लोग होता है वो जहाँ जाता है अपना घर वहीं बनाता है, नहीं बनाता जी। तो वह शंकु के आकार का है, और कहता है कि उसी पर जो है बेलन का आकार क्या है, उसी पर एक शंकुआकार भाग है। कहता है यदि बेलन का भाग की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई अगर 2.1 हो और उसका व्यास 4 मीटर हो, व्यास 4 मीटर हो, एवं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर हो, तो इसका जो है इस तंबू को बनाने में कितना खर्च आएगा यदि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर हो। यानी 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में अगर 500 रुपया लगता है, तो बताओ कि पूरे इस माप वाले शंकु बेलन पर जो शंकु आधारित है उसका उस तंबू को बनाने में कितना खर्च आएगा। अब क्या करेंगे, बेलन का मान क्या, बेलन में जो है एच और डी हम निकाल लिए ना, उसके बाद शंकु का हम जान लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई आर एच, तो इसको हल कर ले 2 22/7, आर यहाँ क्या हुआ डी 4 है, आर क्या हुआ 2, क्या हुआ 2, और एच क्या है 2.1, इसको क्या करेंगे 2.1 लिखेंगे, दशमलव हटाए नीचे आया 10, आ गया 10 है, 7 दिया 21, 2 है 5 दूनी 10, जो रेस्ट बचा उसको गुना किया 132/5 आया, 132/5, और तो इसको 5 से भाग देने पर क्या हो गया, इसको गुना के 132 आया, उसमें 5 से भाग क्या हुआ 26.4 मीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाला सिरा है शंकुआकार सिरा, उसका हम सीएस से ज्ञात करते हैं। तो शंकुआकार सिरे का सीएस क्या होगा, जो शंकु का सीएस होगा, जो शंकु का सीएस है होगा पाई आर क्या होगा पाई आर, तो 22/7, पाई मान 2 और एल क्या 2.8, काट दें 7 चौक 28, 0.4, क्योंकि इसमें दशमलव है, ठीक, तो फिर इसको गुना करें 7.6। इस प्रकार कहता है इस तंबू में इस बेलनाकार, बेलन का सीएस है और तंबू का सीएस है, दोनों को मिलने से तंबू बना है जी, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को 26.4 और जोड़ 17.6 हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब पूरा तंबू का क्षेत्रफल कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। प्रश्न कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में 500 रुपया खर्चा होता है, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 500 रुपया खर्चा होता है, तो 44 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना खर्च आएगा, हम लिख दिए हैं 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत 44 गुने 500 नहीं क्या हुआ 520, 520 2 22, दो शून्य है, इस पर भी दो शून्य, क्या हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी टोटल खर्च कितना आएगा 22,000, क्या आएगा 22,000। ठीक है, इसका 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहता है कि बेलन कहता है ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेम वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया गया है। गांव घर में जो है बढ़िया जो उखरी बनाता, उखरी जिसको कहते हैं ना, नहीं बनाता है लकड़ी का जी, ये सब बढ़ी का काम है उखरी बनाना, जिसको ओखली कहते हैं। क्या कहते हैं ओखली। तो क्या करता है कि एक गोलाकार जो है लकड़ी का टुकड़ा लाने के बाद उसके बीच से क्या करता है राउंड करके जो है खाली कर देता है, काट के निकाल देता है। तो यहाँ बोल नहीं किया, यह शंकु के आकार में काटा गया है। कैसा काटा गया है शंकु के आकार का, तो जो कट गया भाग वो तो निकलेगा, वो तो निकलेगा, तो कहता है शेष अब उसका कितना क्षेत्रफल बचेगा। ध्यान देना हम लिख दिए हैं h बराबर 2.4, l बराबर 1.4, l नहीं d है, क्या है d है, d बराबर 1.4, तो r क्या होगा 0.7, क्या होगा 0.7। अब मान लो इस शंकु का सीएस से निकलेगा, l मालूम है नहीं, l मालूम है नहीं, l हम निकालते हैं, सूत्र है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक, 2.4 का स्क्वायर जो 0.7 स्क्वायर, क्या होगा 2.4 में गुणा करेंगे 2 बार, तो क्या होगा 5.76 जोड़ 0.49, ये दोनों को गुणा करेंगे तब क्या होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 6
दोनों गुना कर जोड़ेंगे क्या होगा 6.25 और फिर क्या होगा L बराबर होगा √6.25 और इसका वर्गमूल क्या होगा 2.5 क्या होगा 2.5। अब बचे हुए ठोस का CS है मतलब बेलन का बाह्य CS है प्लस बेलन का अंतर शंक्वाकार भाग का CS है प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का CS से क्या होता है 2πr/h और शंकु का πr/l और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो 2 पाई का मान 5/7 r का मान 0.7 और h का मान 2.4 पाई 5/7 r का मान 0.7 और l का मान 2.5 उसके बाद पाई स्क्वायर तो 5/7 फिर 0.7 अब क्या क्या गया कि इसको दशमलव हटाया 10 इसमें दशमलव हटाया 10 यहाँ भी दशमलव हटाया 10 यहाँ भी दशमलव हटाया क्या बटा में 10 यहाँ भी यानी जहाँ जहाँ दशमलव था उसको हटाया तो बटा में क्या आया 10। अब जो कटने वाला चीज इसको हम काट देते हैं ये 7 कट जाएगा नहीं कटेगा जी इसमें ये 7 कट जाएगा इसमें ये 7 कटा बच गया 2 गुने 22 गुने 24 22 को गुना किया तो 1056 आया क्या आया 1056 नीचे में क्या 10 गुने 10 100 हुआ जी। फिर इसमें देखो आगे जो है 22 गुने 25 22 गुने 25 गुना किए तो 10 550 क्या 550 एक यहाँ 10 है बट्टा में एक यहाँ 10 है 10 है कि 100 हो गया। अब 22 गुने 7 154 10 गुने 10 100 आया बट्टा जी। क्या करें सबको 2 दशमलव है सॉरी 2 और 0 है बट्टा में तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ सकता है यहाँ भी हुआ 10.56 होगा ना यहाँ 5.5 यहाँ 1.5 है और ये सबको जोड़ने तो 17.6 हुआ क्या हुआ 17.6 हुआ अर्थात ये मान किसके करीब है 18 के करीब है इसलिए हम इसको और में 18 भी लिख सकते हैं 18 भी। जब ये 17.5 से बढ़ा यानी वो किसके सन्निकट है 18 के सन्निकट है 17.4 रहता तो किसके सन्निकट होता 17 समझ रहे हैं बात इसको हम 18 लिख सकते हैं ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 9 नंबर तथा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक लकड़ी था गोलाकार उसके दोनों ओर से क्या किया अर्धगोला के साथ काट के निकाल लिया गया अर्धगोला जैसा काट कर निकाल लिया गया है। तो कहता है कि बताइए जो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो निकला हुआ भाग है उसको पहले देख लेते हैं दोनों अर्धगोलाकार है तो यह बेलन के जैसा आकृति था एक अर्धगोला नीचे बना एक अर्धगोला ऊपर भी बना इतना भाग काट कर निकाल लिया गया। देख लो क्या सब दिया हुआ है वस्तु का टीएस है इसमें ऊंचाई है 10 cm ऊंचाई है 10 cm इसका व्यास है 3.5 ध्यान देना वस्तु का टीएस है बेलन का सीएस है प्लस 2 गुने अर्धगोले का सीएस ए तो बेलन का सीएस क्या था 2πr/h क्या था 2πr/h और प्लस 2 गुने πr² इसमें 2πr कॉमन ले लिए h प्लस 2r हुआ तो 2 पाई का मान 5/7 और r का मान क्या हुआ 3.5 और ब्रैकेट में h है कितना है इसका 20 2r है क्या ध्यान देना। तो इसका है h है 10 और फिर ये 2 है तो 2 देंगे r का मान है 3.5 ये कट जाएगा दोनों 2 पंचे 10 7 पंचे 35 5 5 कट गया यहाँ बचा 22 क्या बचा 22 10 3.5 गुने 2 यानी 7 हो गया तो 10 और 7 17 तो 22 गुने 17 यानी 374 cm स्क्वायर जो उसका जो है वस्तु का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस तरह से तेरे पॉइंट जो है 1 समाप्त हो गया। हम चाहेंगे कि तुम इसे पुनः रिवाइज करके आना क्योंकि किसी भी चीज का रिवीजन हो तो ज्यादा बेहतर होता है पढ़ाई से ज्यादा अगर रिवीजन होता है तो भी छात्र के लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही।